नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। गुजरात के सूरत से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा में भारत के बंटवारे को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सूरत के लिंबायत में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश के विभाजन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने दावा किया कि असल जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की थी। अपने भाषण में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि जालिम जिन्ना और कांग्रेस दोनों देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। ओवैसी ने कहा कि उस दौर में अधिकांश मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए पूरे समुदाय को दोष देना ऐतिहासिक रूप से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि आम मुसलमान कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहता था। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री की किताब इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला दिया। ओवैसी के मुताबिक मौलाना आजाद ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से विभाजन रोकने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ओवैसी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और मुसलमानों को बेवजह दोषी ठहराया जाता रहा है। इस दौरान उन्होंने मुसलमान युवाओं से भी अपील की कि वे अपने वोट की ताकत को समझे और अपने राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि वोट एक अमानत है और इसका इस्तेमाल अपने भविष्य के फैसलों के लिए करना चाहिए। मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बाज तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ओवैसी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इन पार्टियों में दम है तो वे खुद बीजेपी को हरा कर दिखाए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए ओवैसी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी के मजबूत होने के लिए टीएमसी जिम्मेदार है और अल्पसंख्यक क्षेत्रों की अनदेखी की गई है। ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है। कांग्रेस और अन्य दल इस पर क्या जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। फिलहाल गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यह बयान सियासी माहौल को और गर्माता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।